स्वामी ब्रह्मानंद। पूर्वाश्रम का नाम राखाल चंद्र घोष। माता पिता श्री आनंद मोहन घोष, माता कैलाश कामिनी देवी। गांव शिकरा कुलीन ग्राम। जन्म 21 जनवरी 1863। वहाँ समाधि 10 अप्रैल 1922। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, राखाल मेरा पुत्र है, मानस पुत्र। राखाल ने सन 1863 ईस्वी में जन्म ग्रहण किया। उनका जन्म स्थान था बसीरहाट के निकट सिकरा ग्राम। पूर्व नाम था राखाल चंद्र। उनके पिता आनंद मोहन घोष संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने राखाल के लिए अपने घर के निकट ही एक विद्यालय की स्थापना कर उसमें उसे भर्ती करा दिया। पाठशाला के बाद पिता ने उन्हें अंग्रेजी शिक्षा हेतु कलकत्ता लाए। वहां उनकी भेंट भाभी विवेकानंद से हुई। किशोरावस्था में ही पिता ने राखाल का विवाह कोन्न नगर के विख्यात श्री रामकृष्ण पदाश्रिता मित्र परिवार में करा दिया। राखाल के ज्येष्ठ साले मनोमोहन अपने बहनोई की भगवत भक्ति को देख बहुत ही आनंदित हुए और एक दिन उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए। सन 1881 ईस्वी में श्री रामकृष्ण के साथ राखाल चंद्र का प्रथम मिलन हुआ। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मैं जगन माता से कहा करता, माँ, इच्छा होती है कि एक शुद्ध सत्व त्यागी भक्त बालक मेरे पास सर्वदा रहे। एक दिन देखा, माँ ने एक बालक लाकर मेरी गोद में बिठा दिया और कहा, यह रहा तुम्हारा पुत्र। मैं तो कांप उठा। माँ ने मेरा मनोभाव भांपकर हंसते हुए कहा, साधारण सांसारिक रूप से पुत्र नहीं, यह त्यागी मानस पुत्र है। राखाल के आते ही मैं पहचान गया कि यह वही है। पिता की अनुमति से राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहने लगे। श्री रामकृष्ण इस कोमल स्वभाव वाले राखाल को उसके कल्याण के लिए दंड देने में कुंठित नहीं होते थे। सन 1884 ईस्वी में राखाल अस्वस्थ हो गए। वे वायु परिवर्तन के लिए वृंदावन गए। कुछ माह के बाद वे कलकत्ता लौट आए। सन 1886 ईस्वी में जीवन के आराध्य देवता को खोकर राखाल का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। बराहनगर में मठ के प्रतिष्ठित हो जाने पर जनवरी 1887 में श्री ठाकुर की पादुका के सम्मुख विरजा होम का अनुष्ठान करके ठाकुर की त्यागी संतानों ने अनुष्ठानिक रूप में वैदिक संन्यास ग्रहण किया। राखाल का नाम हुआ स्वामी ब्रह्मानंद। नवंबर 1888 में श्री मां के साथ वे और तुरानंद पूरी धाम जाकर तपस्या करते रहे। दिसंबर 1889 में वे तपस्या करने के लिए वैद्यनाथ धाम काशी होते हुए ओंकारनाथ आए। वहां से पंचवटी नासिक जाकर 3 दिन अवस्थान किया। वहां से बंबई गए और मुंबा देवी के मंदिर के बगल में एक घर में 8 दिन निर्जन वास किया। वहां से वे द्वारका, वेट द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिरनार पर्वत, अहमदाबाद, पुष्कर, वृंदावन, हरिद्वार, मेरठ, दिल्ली, गोपीनाथपुर, कांगड़ा, बैजनाथ, पठानकोट, गुजरानवाला, लाहौर, मांटगुमरी, मुल्तान, साधुबेला, कराची, बंबई, आबू, अजमेर, जयपुर, वृंदावन, अयोध्या, लखनऊ की यात्रा कर जनवरी 1894 में कलकत्ता लौटे। विश्व विजयी बनकर जब स्वामी जी कलकत्ता लौटे तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महाराज उसका परिचालन करने लगे। बाद में सन 1899 ईस्वी में स्वामी जी द्वारा बेलूर मठ प्रतिष्ठित हुआ। महाराज कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष हुए। श्री रामकृष्ण कहते थे, राखाल एक राज्य चला सकता है। सन 1901 में स्वामी जी की इच्छा के अनुसार महाजी के नेतृत्व में बेलूर मठ में पहली बार
दुर्गा पूजा प्रतिमा में मनाई गई। बाद में उन्होंने कंखल तथा मद्रास में भी पूजा शुरू कराई। स्वामी जी के लीला संवरण के बाद संघ नायक का गुरु दायित्व महाराज को वहन करना पड़ा। सन 1903 में वे काशी, हरिद्वार, कंखल, वृंदावन, इलाहाबाद और विंध्याचल की तीर्थ यात्रा कर बेलूर मठ वापस लौटे। महाराज पुरी और भुवनेश्वर प्रायः ही जाया करते थे। सन 1918 ईस्वी में महाराज ने भुवनेश्वर मठ की प्रतीक्षा की। इस शिव क्षेत्र गुप्त वाराणसी में मठ स्थापना का उद्देश्य था। सन्यासी ब्रह्मचारीगण साधन भजन करें। वे कहते, लड़के लोग साधन भजन करेंगे, मैं देखकर आनंदित होऊंगा। उनका मन सदा इस बात को लेकर व्याकुल रहता था कि कैसे सब लोग साधना की अतल गहराई में डूबकर आध्यात्मिक तत्व के माधुर्यमय रसास्वादन में सक्षम हो जाएं। महाराज को देखने पर मालूम पड़ता था कि वे सर्वदा ही भाव राज्य में विचरण कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, किंतु मन सदा ही अंतर्मुखी, निर्विकार और आसक्ति शून्य है। दृष्टि मानो शून्य में बधी हुई है। श्री रामकृष्ण कहते, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा हो करो। इस वाणी का यथार्थ तात्पर्य महाराज को देखने से स्पष्ट रूप से अनुभव होता था। मठ मिशन के कार्य में निरंतर संलग्न रहने पर भी स्वामी ब्रह्मानंद अहर्निश ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे। लगभग 25 वर्ष तक मठ और मिशन का परिचालन करते करते 24 मार्च 1922 को वे अचानक विषुचिका रोग से ग्रस्त हो गए। स्थिर, धीर, शांत भाव से 8 दिन रोग यंत्रणा भोगने के बाद बहुमूत्र रोग का सूत्रपात हुआ। इस समय वे कलकत्ता के बलराम मंदिर में निवास कर रहे थे। डॉक्टरों एवं वैद्यों ने उनके जीवन की आशा त्याग दी। 8 अप्रैल को रात में एकत्रित साधु ब्रह्मचारियों एवं भक्तों को स्नेह से पास बुलाकर उन्होंने एक एक करके सबको आशीर्वाद दिया। उन लोगों के मुख पर निराशा का भाव देख उन्होंने कहा, घबराना मत, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उसके बाद गुरु भाइयों से विदा लेते लेते उनका मन सहसा एक अनजान राज्य में दौड़ गया। कहने लगे, राम कृष्ण का कृष्ण चाहिए, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। कृष्ण आए हो, हमारे ये कृष्ण कष्ट के कृष्ण नहीं, ये गोपों के कृष्ण हैं, कमल के कृष्ण हैं। 10 अप्रैल 1922 को वे महासमाधि में लीन हुए। उपदेश, सर्वदा उनका स्मरण चिंतन करो। सब समय स्मरण चिंतन का अभ्यास बन जाने से ध्यान में बैठते ही ध्यान जम जाता है। ध्यान जितना जमेगा उतना ही भीतर में आनंद पाओगे। तब काम कांचन सचमुच में फीका मालूम पड़ने लगेगा। इसीलिए फालतू विचार, फालतू बातों का त्याग करना होगा। व्यर्थ के विचारों से शक्ति का नाश होता है। ठाकुर कहते थे, मन का फालतू खर्च करना ठीक नहीं, अर्थात उनका स्मरण मनन करना ही होगा। जय श्री राम कृष्ण।